कृष्ण प्रसाद है। मैं SNDP HSS पालशेरी में नवीन कक्षा में पढ़ रहा है। प्रेमचंद दिनाजरन के बारे में उसकी कहानी परीक्षा में का अवतरण करती है। प्रेमचंद का एक कहानी परीक्षा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कहानीकार रहे हैं। उनके कहानियों मानसरोवर में संग्रहित है। इस कहानी में उन्होंने स्वार्थी लालचित लोगों का पर्दाफाश करते हुए यह बतलाया है कि निस्वार्थता तथा सेवा भाव से काम करने वाला व्यक्ति जीवन की परीक्षा में सफल होता है। देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह काफ़ी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने महाराज से कहा था कि अब कुछ समय परमात्मा का ध्यान करना चाहता है। शरीर शिथिल हो रहा है। महाराज मैंने राज का संभालने के शक्ति अब नहीं दी। राजा अपना दीवान को बड़ा आदर करता था, इसलिए नए दीवान को चुनने की काम राजा ने दीवान को दे दी। अगले दिन देश के प्रमुख पत्रों में यह विज्ञापन निकला। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं है वे ग्रेजुएट हो, मगर हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। एक महीने तक उम्मीदवारों को रहन सहन आचार विचार को पढ़ाया जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वह ही इस पद के योग्य होगा। ऐसा ऊंचा पद सिर्फ आसानी से मिल जाए। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से आया, कोई पंजाब से, कोई मद्रास से। सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएट थी। सरदार सुजान सिंह ने सब लोगों को आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग एक एक दिन काटकर गिना करते थे। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का कोशिश में था। एक दिन नए फैशन वालों को सूची की आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मैच हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। खेल शुरू हो गया। पढ़े लिखे भले मानस लोग चतुरंग और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते रहे। खेल बड़े जोश के साथ चल रहा था। खेलने वाले पसीने से तर-पतर हो रहे हैं, लेकिन हार जीतने का फैसला न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से कुछ दूरी पर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चढ़कर आना जाना पड़ता था। एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर इस रास्ते से आया। एक तो नाले में कीचड़ था, दूसरे के नाले की चढ़ाई अधिक थी, इसलिए गाड़ी ऊपर न चढ़ पाती थी।
वह कभी बैलों को लहकारता तो कभी हाथ से पहिए को ऊपर धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर न चढ़ती, दौड़ी से ऊपर चलकर वहाँ नीचे आती। किसान बार बार शोर लगाता और बैलों को मारता। वे बार बार उधर इधर याचना भरी दृष्टि पर देखता, किंतु कोई सहायक नजर में आता। गाड़ी छोड़कर भी नहीं जा सकता था। इसी बीच गिलाड़ी भी वहाँ से गुजर से भाग चली। गिलाड़ियों भी उसने देखा, लेकिन कोई की आगे में सहानुभूति नहीं दे। लेकिन एक आदमी हॉकी खेलने के बाद अपने पाँव टूटकर वहाँ से चले गए था। उसका दृष्टि किसान पर पड़ा और वह आदमी किसान को सहायक कर दी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर धन्यवाद कहकर बोला, आज आप मुझे सहायता नहीं कर दिया तो मैं रात सब इधर बैठना पड़ता। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक के मन में संदेह हुआ, यह किसान सरदार सुजन सिंह ही तो नहीं है। महीने का दिन पूरा हो गया। प्रतीक्षा में सब लोग खड़ा रहा था। सरदार सुजन सिंह ने कहा, दीवानी को उम्मीदवारों, मैंने आपको जो कष्ट दिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस पद के लिए दयावान उदार वीर पुरुष की आवश्यकता थी। सौभाग्य से हमें ऐसा व्यक्ति को मिला दी, जो व्यक्ति किसान को सहायता करती है, जिस व्यक्ति पर आत्मबल उदारता है, ऐसा व्यक्ति को हमें दीवान बन जाती है। धन्यवाद।